राजस्थान के एक छोटे से गांव धनौली में आज बड़ा मेला लगा हुआ था। साल में एक बार यह मेला लगता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और पूरे इलाके के लोग यहां आते थे। मेले में तरह तरह की दुकानें थीं, झूले थे और सबसे ज्यादा भीड़ कुश्ती के अखाड़े में लगी हुई थी। आज गांव के सबसे ताकतवर पहलवान भोला सिंह ने एक खुली चुनौती दी थी, जो उसके बैल को पटक देगा उसे इनाम में 50,000 रुपए मिलेंगे। भोला सिंह का बैल किसी साधारण बैल की तरह नहीं था। वह एक विशाल काला बैल था जिसका वजन करीब 500 किलो था। उसके सींग बहुत बड़े और नुकीले थे। पिछले 5 सालों में कोई भी व्यक्ति उस बैल को नहीं पटक पाया था। कई पहलवान आए, कोशिश की, लेकिन सब धूल चाटते हुए बाहर गिरे। भोला सिंह बहुत घमंडी हो गया था। वह अखाड़े में खड़ा होकर चिल्ला रहा था, आओ, कोई है इस गांव में जो मेरे बैल को पटक सके? मैं 50,000 रुपए दूंगा। भीड़ में सब लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अखाड़े के एक कोने से एक आवाज आई, मैं कोशिश करूंगा। सबने उस तरफ देखा। वहां एक युवक खड़ा था। उसका नाम रघु था और उसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी। लेकिन जो चीज सबको हैरान कर दिया वह यह था कि रघु एक कूड़ा बीनने वाला लड़का था। रघु गांव में सुबह सुबह घूमकर कूड़ा इकट्ठा करता था और उसे बेचकर अपना पेट पालता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और शरीर पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी। लोग उसे कूड़े वाला रघु कहकर बुलाते थे। कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। गांव के लोग उसे हे दृष्टि से देखते थे। जब रघु ने कहा कि वह बैल को पटकने की कोशिश करेगा, तो पूरी भीड़ हंसने लगी। कोई बोला, अरे कूड़े वाले, तू बैल को पटकेगा? पहले खुद को तो संभाल ले। दूसरा बोला, इसकी हिम्मत देखो, जिसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं वह बैल से लड़ेगा। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन रघु चुपचाप अखाड़े की ओर बढ़ता गया। भोला सिंह ने भी रघु को देखा और हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू गंभीर है क्या? तू सच में बैल से लड़ेगा? तू तो खुद ही कमजोर दिख रहा है। रघु ने शांति से कहा, हाँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। भोला सिंह ने कहा, ठीक है, तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, यह बैल बहुत खतरनाक है। अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रघु अखाड़े में घुसा। उसने अपनी फटी हुई शर्ट उतारी। जब लोगों ने उसका शरीर देखा तो कुछ लोग हैरान रह गए। रघु का शरीर बहुत मजबूत था। उसकी मांसपेशियां सख्त थीं और बाजुएं लोहे की तरह दिख रही थीं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग मानते थे कि एक कूड़ा बीनने वाला क्या कर सकता है। भोला सिंह ने अपने बैल को खोल दिया। बैल गुर्राता हुआ रघु की ओर बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत आक्रामक लग रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि अब यह लड़का बच नहीं पाएगा। बैल ने तेजी से रघु पर हमला किया, लेकिन रघु ने बहुत चालाकी से एक तरफ हट गया। बैल खाली हवा में घूम गया। फिर बैल ने दोबारा हमला किया। इस बार रघु ने बैल के सींग पकड़ लिए और उसे रोकने की कोशिश की। बैल बहुत ताकतवर था और वह रघु को घसीटने लगा, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और बैल को रोक दिया। भीड़ में लोग अब चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कूड़ा बीनने वाला लड़का इतना ताकतवर कैसे है। रघु और बैल के बीच एक जोरदार संघर्ष हो रहा था। दोनों एक दूसरे को पटकने की कोशिश कर रहे थे। रघु के पैर जमीन में गड़े हुए थे और वह पूरी ताकत से बैल को खींच रहा था। अचानक रघु ने एक तेज झटका दिया और बैल का संतुलन बिगड़ गया। फिर रघु ने बैल को जमीन पर पटक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ बैल जमीन पर गिर गया। पूरी भीड़ सन्न रह गई। कुछ पलों के लिए किसी ने आवाज नहीं की। फिर अचानक पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बैल को 5 सालों में कोई नहीं पटक सका, उसे एक कूड़ा बीनने वाले ने पटक दिया। भोला सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हार नहीं मान सकता था। उसने कहा, यह तो फ्लूक था। एक बार और कोशिश करो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दूसरी बार फिर से वही हुआ।
रघु ने बैल को और भी आसानी से पटक दिया। अब भोला सिंह के पास कोई बहाना नहीं बचा था। उसे 50,000 रुपए देने पड़े। भीड़ में लोग रघु के नाम के नारे लगाने लगे, रघु जिंदाबाद, रघु जिंदाबाद। मेले के बाद सभी लोग रघु के पास आए और पूछने लगे, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? तुम कूड़ा बीनते हो, फिर भी इतनी ताकत कहाँ से आई? रघु ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी सुनाई। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मेरे माता पिता का देहांत हो गया था जब मैं 5 साल का था। मुझे एक अनाथालय में रखा गया। वहां मुझे कुश्ती का शौक लग गया। वहां के एक बुजुर्ग चौकीदार गुरमुख सिंह जी ने मुझे कुश्ती सिखाई। वह खुद एक पहलवान थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना होगा, व्यायाम करना होगा और मेहनत करनी होगी। जब मैं अनाथालय से बाहर आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने कूड़ा बीनने का काम शुरू किया। लोग मुझे हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन मैंने कभी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठता था। पहले 2 घंटे व्यायाम करता था, फिर कूड़ा बीनने जाता था। शाम को मैं गांव के बाहर एक पुराने अखाड़े में जाकर अभ्यास करता था। किसी ने मुझे वहां देखा नहीं, क्योंकि मैं चुपचाप अपना काम करता था। मैंने कभी शराब नहीं पी, कभी बुरी संगत में नहीं रहा। मैं अपने काम पर ध्यान देता रहा। लोग मुझे कूड़े वाला कहकर बुलाते थे, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। मुझे पता था कि एक दिन मैं साबित करूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। रघु की कहानी सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने एहसास किया कि उन्होंने रघु को सिर्फ उसके काम के आधार पर आंका था, उसकी काबिलियत के आधार पर नहीं। गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर रघु से कहा, बेटा, तुमने आज हम सबको एक बड़ा सबक सिखाया है। हम माफी मांगते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ठीक से पेश नहीं आया। उस दिन के बाद रघु की जिंदगी बदल गई। गांव के लोगों ने उसके लिए एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद की। रघु ने वह 50,000 रुपए दुकान में लगा दिए। उसने कूड़ा बीनने का काम छोड़ दिया और अपनी दुकान चलाने लगा। लेकिन उसने अपना व्यायाम और कुश्ती का अभ्यास कभी नहीं छोड़ा। 2 साल बाद रघु ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। कूड़ा बीनने वाले से कुश्ती चैंपियन बना रघु। आज रघु एक सफल व्यापारी है और साथ ही एक प्रसिद्ध पहलवान भी। वह अपने गांव में एक अखाड़ा चलाता है, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में कुश्ती सिखाता है। उसने अपने गुरु गुरमुख सिंह जी के नाम पर यह अखाड़ा बनाया है। रघु अक्सर अपने शिष्यों से कहता है, जिंदगी में कभी भी अपने काम से शर्मिंदा मत होना। चाहे तुम कुछ भी करो, कूड़ा बीनो, सफाई करो या कोई और काम करो, अगर तुम ईमानदारी से करोगे और मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। लोग तुम्हें तुम्हारे काम से आंकेंगे, लेकिन तुम अपने आप को अपनी मेहनत से परखो। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके काम या उसकी परिस्थितियों से नहीं आंकना चाहिए। जो आज कूड़ा बीन रहा है, कल वह चैंपियन बन सकता है। असली ताकत पैसे या पद में नहीं, बल्कि मेहनत और दृढ़ संकल्प में होती है। रघु ने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुसीबत या समाज की नजर हमें नहीं रोक सकती। यही असली जीत है, यही असली सफलता है। ये से ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।